हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैक्रेड गुरुकुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएससी जेई के बारे में। स्पेशली अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, साथ ही साथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए भी बात करेंगे। अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जितने वीडियोज अपडेट हैं वो सारे के सारे मिलते रहेंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर का लिंक दिया हुआ है। आप चाहे तो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7781913939। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं सेक्रेड गुरुकुल का, तो सेक्रेड गुरुकुल में आपको दो तरीके क्लासेस मिलेंगे। वीडियो लेक्चर जो कि रिकॉर्डेड और लाइव के फॉर्मेट में होगा। जो भी क्लास लाइव होता है वो रिकॉर्डेड के फॉर्म में चला जाता है। पीडीएफ नोट्स हो गए, क्विजेज एंड टेस्ट। क्विजेज इज टोटली फ्री। क्विजेज पे हम आएंगे कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अगर हम बीटीएससी की बात करते हैं, नंबर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, ये सारे सब्जेक्ट के क्विजेज फ्री हैं। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कह लीजिए, राइट। उसका टेस्ट सीरीज अलग से अवेलेबल है जो कि बाद में लॉन्च हो जाता है एग्जाम से पहले। डाउट क्लियरिंग सेशन की बात करें, डाउट क्लियरिंग सेशन अवेलेबल है कोर्सेज पे। स्पेशल क्लासेस टोटली फ्री, प्रीमियम कोर्सेज एक मिनिमम चार्जेज होते हैं, एंड यूट्यूब क्लासेस तो आप देख ही रहे हैं, राइट। तो ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सेक्रेड गुरुकुल। तो अगर आप बीटीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो सेक्रेड गुरुकुल का कोर्सेज जो है वो आप अवेल कर लीजिए। आपको पूरा का पूरा वहीं से हेल्प मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें 2653 सीट है, इलेक्ट्रिकल का 86 और मैकेनिकल का 70 सीट है, राइट। एडवर्टीजमेंट किया जिसका ओपनिंग डेट 12/12/2025 से लेके 12/1/2026 तक है। अभी भी डेट बचा हुआ है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा जाके फॉर्म भर लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म भरना क्या है, कैसे है, या क्या क्या करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक एक करके हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग के पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है ना उसको देख लेते हैं, और उसके बाद फिर मार्किंग पे आएंगे। क्या उसका मार्किंग है, क्या वेटेज है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो ये बहुत बड़ा वैकेंसी है, बहुत बड़ा वैकेंसी है। 2653 स्पेशली फॉर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें जो एप्लीकेबल है, कैंडिडेट कहां से हैं, सब कुछ बात करेंगे एक एक करके। उससे पहले सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो जस्ट हमने स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स लिखे हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन एंड टेस्ट किस किस के लिए, सीमेंट के लिए, ब्रिक के लिए, टिम्बर के लिए, लैमिनेट्स के लिए, पेंट के लिए, अनवर्निश। तो ये सारे प्रॉपर्टीज की, मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक की बात करें, सबका प्रॉपर्टीज एक इंडिविजुअल छोटा सा आपको ब्रीफ आपको हमने सिलेबस बताया है कि कुछ बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट हो। सर्वेइंग की तरह उसी तरीके प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हो गया, चेन सर्वेइंग हो गया, कंपास सर्वे हो गया, लोकल अट्रैक्शन मतलब प्लेन टेबल सर्वेइंग हो, लेवलिंग क्या होता है, कंटूर क्या होता है, कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स के बारे में जो अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है उसके बारे में। तो टॉपिक बाय टॉपिक हमारा जो कोर्सेस ऑलरेडी है, मतलब मान के चलो जेई के हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है, आपका पूरा का पूरा कोर्सेस बना हुआ है। इसके अलावा स्पेशली आपको हम बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्विजेज के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इच एंड एवरीथिंग अवेलेबल। तो मस्ट ज्वाइन सेक्रेड गुरुकुल बीटीएससी जेई सिविल बैच। इसके बाद अगर हम बात करें तो लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कुछ टॉपिक है, स्पेशली इलास्टिसिटी हो गया, बीम्स, डिफ्लेक्शन, कॉलम, स्ट्रट, टॉर्जन। ट्रांसपोर्टेशन में सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, डिजाइनिंग, प्लानिंग, हाईवे मेंटेनेंस, पेमेंट डिजाइन, उसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग। देखो जेई में क्या होता है, जेई में बहुत ही बेसिक तरीके से सवाल पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही डीप नॉलेज या डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आंसर देखना और टिक करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता, वन लाइनर क्वेश्चन होता, तो उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए हेल्पफुल आपको एग्जाम में होगा। कमिंग टू द पॉइंट, सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स से कुछ सिलेबस दिए हुए, हाइड्रोलिक्स का हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स को कहते हो आप। फ्लूइड के बाद इरिगेशन कुछ टॉपिक्स है, इन्वायरमेंटल के। ये सारे सब्जेक्ट के जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ, आप जाके वहां से सीधा सीधा डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इवन वेबसाइट पे जाएंगे या फिर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो बीटीएससी के कोर्स में आपको सारे सिलेबस दिख जाएंगे, कौन कौन सा टॉपिक कैसे कैसे कवर करना है, चैप्टर वाइज आपको इंडिविजुअल लेवल पे, राइट। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, एंड आरसीसी डिजाइन हो गया। देखो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कुछ सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आरसीसी और स्टील का, तो जो आईएस कोड है IS 456/2000 वेरी इंपॉर्टेंट, कोडल प्रोविजंस, राइट।
स्टील की बात करते हैं तो 800 2007, इसका भी कोडल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली फॉर जूनियर इंजीनियर के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेटल, दिस इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब कुछ सब्जेक्ट जो है ना जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। अगर आप 7 से 8 सब्जेक्ट कवर कर लेते हो ना तो उससे आपको 60% क्वेश्चन वहीं पे कवर हो जाते हैं, राइट। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जैसे मान के स्टील की बात करें तो स्टील में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आरसीसी में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो उन्होंने सारे दे दिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो नहीं वाला ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, पढ़ने के लिए आपको कमी नहीं है, पढ़ते जाओगे खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको अगर पता है कि हम ये सब टॉपिक अगर एग्जाम्स में नहीं आते हैं तो उसको आप स्किप कर सकते हो, राइट। और जब वो स्किप करोगे तो आपके लिए टाइम बचेगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप सीख सको, वो इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि तैयारी कैसे करना है, कहां से करना है, कौन कौन सा पार्ट है इसको तैयारी करने के लिए, तो जो नंबर बताया आपको उन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। दोबारा से मैं बता 7781913939, सबसे पहले वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया। या फिर ऐप के थ्रू आप वहां पे चैट में जा सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे जाकर डिस्कस कर सकते हो। दे आर वेरी बहुत सारे ऑप्शंस है। अब देखो, एक मैं एडवर्टीजमेंट की बता रहा हूं, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों का सेम ही एडवर्टीजमेंट, जिसमें कि नंबर चेंज है, 28 29 30 करके है। ग्रेड पे की बात करें 4600 ग्रेड पे होता है, ठीक है। इसमें जो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं कि पहला कि जो नॉन डिस्टेंस मोड से यहां पे लिखा हुआ है जिसको रेगुलर कोर्स कहते हैं, वही लोग अप्लाई करते हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों अलग अलग अपने डिसिप्लिन में, राइट। जो AICTE अप्रूव्ड हो, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कुछ वैकेंसी इस तरीके से दिया, जल संसाधन विभाग में कितना है आपका, टोटल मिला के सीधा सीधा आ जाओ आप कि 2600 कुछ वैकेंसी है, 2653 बहुत बड़ा वैकेंसी है, डोंट वरी। देखो यहाँ पे 2653 जो टोटल वैकेंसी फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, एंड दिस इज वन ऑफ द ह्यूज वैकेंसी इन सिविल इंजीनियरिंग, राइट। इसमें अप्लाई कौन कौन से कर सकते हैं, देखो 40% जो सीट है ना वो स्टेट के लिए रिजर्व है, 40% जो सीट है वो स्टेट के लिए रिजर्व है, 60% आउटर स्टेट के लिए रिजर्व। तो यहां पे नीचे आते हैं, यहां पे साफ लिखा हुआ है कि 40% बिहार के अभिप्रेत है, मतलब 40% रिजर्व है, 60% ओपन है। तो कोई इशू नहीं है, जो कैंडिडेट बिहार के हैं उनके लिए तो है ही, उसके अलावा जो कैंडिडेट बाहर से हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट के लिए। ऐसा नहीं कोई मैंडेटरी है कि इसी स्टेट के हो तभी हम भर सकते हैं, ये चीज क्लियर करना था। काफी लोगों का मैसेज आता है कि बिहार जेई क्या, तो क्या हम लोग फॉर्म भर, स्पेशली फ्रॉम द छत्तीसगढ़ से काफी लोगों का मैसेज आया, राजस्थान से मैसेज आया, इसलिए मैंने वीडियो बनाया स्पेशली इस पे फोकस करते हुए कि 60% ओपन सीट है, राइट। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो काफी एज लिमिट है। जो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट तो 37 इयर्स है, बाकी जनरल कैटेगरी फीमेल की अगर एज लिमिट की बात करें तो 40 इयर्स है। बाकी सब में जो एज पर द कैटेगरी वाइज छूट मिलता है ओबीसी SC ST के लिए वो उस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कैटेगरी को आप अवेल कर रहे हैं तो आप बिहार से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। आगे आ जाइए, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो जो चीजें हैं वो सब मैं बता देता हूं एक एक करके, क्योंकि एडवर्टीजमेंट क्लियर करना जरूरत है। एक कोटि का आरक्षण लिया हुआ, अनुसूचित जाति SC ST EBC BC EWS WBC। इसके साथ साथ जो भी लोग फीमेल के लिए 35% रिजर्वेशन है, फीमेल के लिए ऊपर में ही था मैंने देख के बताया नहीं, बट ठीक है, फीमेल के लिए 35% रिजर्वेशन होता है किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए बिहार में। कोई भी फॉर्म भरिएगा तो उसमें होता है। आवेदक शुल्क 100 रुपया है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वो टाइम पे अपना फॉर्म भर दे, देर ना करे। इसके लिए पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सारी चीजें जो जो वहां पे मांगता है उस हिसाब से कर दीजिए। अब आता है ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट कि कंप्यूटर बेस्ड जो CBT एग्जाम होगा उसमें 75 अंक और 25 अंक, कुल 100 अंक का परीक्षा है। इसका मतलब क्या है, समझिए बात को। देखो 75 अंक जो होंगे और 25 अंक होंगे। 25 अंक उसके लिए जो भी लोग बिहार गवर्नमेंट में एज ए संविदा कहते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं, तो 1 साल के लिए उनको 5 अंक मिलेंगे, मैक्सिमम वो 5 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 25 अंक मिलेंगे, वो डायरेक्ट उनको मिल गया, राइट। अब
जो 75 अंक होगा ना, 75 में जितने भी अंक लाएंगे और इधर का उनका 25 में से जितना आएगा, दोनों को मर्ज करके ऐड करके वो फाइनल उनका रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैसे कैंडिडेट जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या, वो सिर्फ 75 अंक पे ही फाइट करेंगे। तो इसमें कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, बड़ा इशू नहीं है, राइट। हर कोई नंबर की बेसिस है। अब उस एग्जाम 75 अंक का कितने को, वो 100 नंबर का होगा। मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स का होगा। अभी हम उस पे भी आते हैं, ठीक है। तो ये यहां पे साफ साफ यही लिखा हुआ कि अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी, यानी कि 5 वर्ष का, और 5 अंक की 1 साल के लिए 5 अंक। यहां पे लिखा हुआ है कि प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। 75 प्लस 25 100, जो फाइनल रिजल्ट बनेगा इसके अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था लोगों को समझना। इसके बाद हम आते हैं कि एग्जाम कैसे होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा आज पर द स्ट्रीम। जैसे कि जिनका सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चंस होंगे, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल का 100 क्वेश्चंस होगा, इलेक्ट्रिकल का 100 क्वेश्चंस होगा, राइट। तो ये चीज है हमारा सीबीटी के अकॉर्डिंग। सबसे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। ये साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है, देखिए 0.25 का निगेटिव मार्किंग, 0.25 का यहां पे निगेटिव मार्किंग है। यहां पे 100 क्वेश्चंस कहां गया आपका, यहां पे 100 क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं कितना परसेंट मार्क्स लाना जरूरी है। जनरल कैटेगरी के लिए 40% मिनिमम क्राइटेरिया है मार्क्स का, यहां पे लिखा हुआ है। आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा 40%। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। तो ये बहुत ही नॉमिनल मार्क्स है। 100 नंबर में 40 नंबर लाना, 32 नंबर लाना और 34 नंबर लाना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जो भी एग्जाम होगा, ऑनलाइन आवेदन, ये सारी चीजें आपको एडवर्टीजमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट में आपको मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 का मूल प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें, और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये तीनों अपने हिसाब से। अगर आप किसी कैटेगरी को क्लेम करते हो तो उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर आवासीय कहते हैं उसको, या फिर कोई भी कैटेगरी, चाहे कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी का प्रमाण पत्र अगर देते हैं, या फिर फिजिकली हैंडिकैप्टेड का देते हैं, किसी भी तरीके का, तो आपको वो बनवा के देना होगा, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं कि अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी चीजें वेरीफाई होना चाहिए, और वही ईमेल आईडी और फोन नंबर हमेशा रखिए। मैसेज जो या फिर मेल जो भी आएगा वो उसी पे आएगा फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए। ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी बदल दीजिए या फिर फोन नंबर बदल दीजिए। तो ये एक छोटा सा मैं आपको डिटेल बता दूं। अगर किसी को फॉर्म भरने में भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो, आप बता सकते हो कि क्या है, कहां दिक्कत आ रही है, तो हम लोग उसमें हेल्प कर देंगे आपका, या फिर उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। सॉरी, ये नंबर है 7781913939। मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो इस पर संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं, जितने भी सोशल मीडिया सबके लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना है। सो थैंक यू एवरीवन। सो अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।